शिराज स्पीक के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जनाह हाउस में। ये वो मुकाम है जहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद वर्कर थे उनकी जानिब से इस मरकज़ी गेट से एंट्री की गई। ये वो गेट है जहाँ से 9 मई के दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे वो यहाँ से जत्तों की सूरत में अपने साथ पेट्रोल बम, अपने साथ गोलेले और बाकी जो हथियार थे वो हाथों में लेकर इस मरकज़ी गेट से कारकुनान दाखिल हुए। यहाँ पर ही वो तोप है जो कि इस गेट से बाहर था, लेकिन इसको भी नुकसान जो है वो पहुँचाया गया। इसके अलावा ये पार्किंग है, जनाह हाउस का ये पार्किंग है जहाँ पर जो है ये गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई थी और इन गाड़ियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से आग लगाई गई। काबिल गौर बात ये भी है कि जो यहाँ के इंतज़ामिया जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूल एहलकार थे उनकी जानिब से भी उनको मना इसलिए नहीं किया गया कि शायद उनको मना करने के बाद जो है कोई इंतशार ना फैल जाए। ये वो गाड़ी है, आप देख सकते हैं कि लाखों माइलेज की ये गाड़ी है वो इस गाड़ी को भी यहाँ पर नजर आतिश किया गया, इस गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया। इसके अलावा इसके साथ एक और गाड़ी भी है, इस गाड़ी को भी यानी यहाँ पर तकरीबन 3-4 गाड़ी मौजूद है जिन गाड़ियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जत्थे थे, जो वर्कर थे उनकी जानिब से आग लगाई गई। पार्किंग को भी नुकसान पहुँचाया गया और इसके अलावा ये जो वर्कर थे, जो पुरतशद्दुद वर्कर थे, जो यहाँ पर एक मस्जिद है, ओल्ड मस्जिद है, मेरे कैमरे अगर आपको दिखा सके तो ये वो ओल्ड मस्जिद है। यहाँ पर भी इस मस्जिद को भी नहीं बख्शा गया और इस मस्जिद को भी जो है आग लगाने की कोशिश की गई। काफ़ी नुकसान यहाँ पर भी पहुँचा दिया गया है और इस मस्जिद के जो दरो दीवार है वो इस बात की गमाज़ है, इस बात की गवाही जो है, इस बात की गवाही वो दे रहे हैं कि इस मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया। ये वो दीगर अशिया है जिनको भी आग लगाई गई। इसमें जो है मुख्तलिफ हम देख सकते हैं कि AC, इसके अलावा दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है वो यहाँ पर मौजूद है, इनको भी यहाँ पर आग लगाई गई। 2 मोटरसाइकिल है यहाँ पर जी, इनको भी यहाँ पर आग लगाई गई है और इनको भी ज़ाहिर बात है आग लगाने के बाद ही अब नाकाबिल इस्तेमाल है। यहाँ पर जो कमरे हैं इनको भी आप देख सकते हैं आग लगाने के बाद इनकी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। ये 9 मई के दिन ये हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कोर कमांडर हाउस यानी जनाह हाउस के अंदर जो है वो दाखिल हुए। ज़रा जो अंदर के मनाज़र है वो भी आपको दिखाएंगे कि जो कमरे हैं उन कमरों के साथ क्या क्या किया गया, किस तरह उन कमरों को भी जो है वो नुकसान पहुंचाई गई। ये तो हमने आपको मनाज़र दिखाए, वो जो गेट है जिस गेट से वो इंटर हुए उस गेट के मनाज़र है। उसके अलावा जो पार्किंग है उस पार्किंग के मनाज़र हमने आपको दिखाए। ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये एक कमरा टाइप बनाया गया था और इसको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। जो शीशे हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, उसके अलावा जो खिड़कियाँ हैं उनको भी काफ़ी हद तक नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। जनाह हाउस का ये मंजर है, आप देख भी सकते हैं कैमरे की आंख से। दरो दीवार इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने किस प्लानिंग के तहत जो है वो यहाँ पर एंटर हुए और इस जनाह हाउस को नुकसान जो है वो पहुँचाया गया है। ये कोई वीरान खंडर आपको दिखाई दे रही है अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, लेकिन ये सब कुछ जो काम किए हैं ये कारस्तानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने की। ये वो पंखा है जो कि छत के साथ था, लेकिन अगर छत के कंडीशन आपको दिखा सके मेरा कैमरामैन तो आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर पथराव किया गया, यहाँ पर आग लगाई गई कि मुकम्मल जो चीज़ें हैं उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया, नुकसान पहुंचा दिया गया। इस साइड पे आप देख भी सकते हैं कुछ लिखाई भी जो है वो हम देख सकते हैं कि दरो दीवार पर जो जनाह हाउस के दरो दीवार है उन पर की गई है। इलेक्ट्रिसिटी की जो बिजली के जो वायर है, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह वो मौजूद है। और ये तमाम तरह जो मनाजिर है ये इस वक्त आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। तो आगे चलकर और भी जो मनाजिर है वो दिखाते रहेंगे कि किस तरह मज़ीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से यहाँ पर किया गया। ये देखिए जी, ये दूसरा एक हाल टाइप बना हुआ है और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इस तकरीबन 4-5 कमरे बल्कि इससे ज़्यादा कमरे हैं इस हाउस के और यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम तर चीज़ें जो है वो सामान, तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट थे वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर कायल की तस्वीरें थी उनको भी नहीं बख्शा गया। यहाँ पर दीगर भी फर्नीचर, दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के जो सामान घर में होता है वो सामान यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया। एक और कमरा इसको आपको विज़िट कराएंगे। ये वो कमरा है, इसकी अगर हालत आप देख सके तो ये छत की जो सीलिंग की गई थी उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने 9 मई के दिन जो है
इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब कोई ये फील भी नहीं कर सकता कि ये जनाह हाउस था या कोर कमांडर हाउस था। इतना नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचाया गया है। शीशे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो शीशे है, ये वो कुर्सियाँ है जो यहाँ पर पड़ी है। इन कुर्सियों को भी काफ़ी नुकसान जो है वह पहुँचाया गया है। मुख्तलिफ रूम्स का और मुख्तलिफ कमरों के दौरे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको हम दिखा सकें कि यहाँ पर आखिरकार किया क्या गया है। जो मुख्तलिफ शरपसंद थे, जिन शरपसंदों ने 9 मई के दिन यहाँ पर हमले किए, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। तैमूर था, उमर, बिलावल, वकास, हफीज़, हाशिर, ज़ुहैब, अदनान, सोफियान, साजिद, जाहिद, अबाद, फ़ारूक, इमरान, नोमान, खुमैर, मोहम्मद उमेर, रहीम, ज़ुबैर, साजिद, सईद और सऊद। ये वो शरपसंद है जिन्होंने 9 मई के दिन जो है जनाह हाउस पर हमला किया गया। उनकी तस्वीर भी यहाँ पर अवेज़ा कर दी गई है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने प्री प्लान मंसूबे के तहत जो है यहाँ पर हमला किया, यहाँ पर दाखिल हुए, गेट से दाखिल हुए, हमला किया गया। ये भी एक रूम है जी, और इस रूम की हालत भी आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पंखे बिखरे पड़े हैं। अलमारी भी यहाँ पर किस तरह मौजूद है, किस कंडीशन में है, किस हालत में है। यकीनन ये सब कुछ जो है यहाँ पर बयान करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है कि एक घर पर आप अटैक करें, एक घर पर आप हमला करें, उसके बाद आप घर को इतना नुकसान जो है वो पहुंचाए और आपको कोई मना भी ना करे। तो ज़ाहिर बात है दुख बहुत हुआ जब यहाँ पर हमने आके विज़िट किया, हमने देखा कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है। ये जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पियानो थी और इनको भी जो है नहीं बख्शा गया, इनको भी काफ़ी नुकसान जो है वो पहुँचाया गया है। कायद की तस्वीर भी यहाँ पर जो है मौजूद है। वो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए फूल भी रखते हैं, फूलों के जो गुलदस्ते हैं वो भी यहाँ पर रखते हैं। उसके अलावा जो डायरी यहाँ पर मौजूद है इसमें अपने कमेंट्स भी दर्ज करते हैं। लेकिन अगर आप देख सकें तो ये तस्वीर यहाँ पर सिर्फ बाकी रही है। बाकी तमाम जो तस्वीर थे, जो यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीरें अवेज़ा कर दी गई थी, उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया गया है, उनको नहीं छोड़ा गया है। तो ये जनाह हाउस की सूरत हाल, जनाह हाउस की कंडीशन जो हम आज आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, किस तरह किस मंसूबे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है वो यहाँ पर एंटर हुए और किस तरह से उन्होंने इस पूरे जनाह हाउस को इरगमाल बनाया, इस पूरे जनाह हाउस को नुकसान पहुँचाया। यहाँ की जो चीज़ें थी, यहाँ पर जो पंखे लगे हुए थे, यहाँ पर जो फर्नीचर मुख्तलिफ सामान था, उन तमाम को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, जो पुरतशद्दुद वर्कर थे, जो जथे थे, उन्होंने प्री प्लान मंसूबे के तहत जो है हमला करके आग लगाई। पहले गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद जो है इस घर के अंदर एंट्री दी और तमाम जो सामान थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। तो जनाह हाउस से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहे शिराज स्पीक।